अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाज़िर हुआ हूँ एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान। अतीक साहब हमारे CWA, इनसे हम दोबारा आज मिलने आए हैं। रिक्वेस्ट की है, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है इन्होंने, और सिर्फ आप लोगों की खातिर हम पूछेंगे सर को, जो पाकिस्तान से आप सवाल करते रहते हैं कि प्रोटेक्टर क्यों ज़रूरी है, वीज़े के बाद क्यों चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये पाकिस्तान में अननेसेसरी पैसे लेते हैं। तो ज़रा उस पर मैंने कहा चलें सर से थोड़ी हेल्प लेते हैं, रोशनी डालते हैं ये क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं। क्या हाल चाल है सर, आप ठीक बिल्कुल ठाक हैं? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। प्रोटेक्टर का इंतहाई अहम टॉपिक है जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है। जी और सर। इसके बारे में आगाही तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इसकी सेंसिटिविटी से मुतल्लिक बताना बहुत ज़रूरी है। जी जी। प्रोटेक्टर पाकिस्तान से, साउथ एशिया से और जो हमारे आसपास के जितने ममालिक हैं वहाँ से जो भी वर्कर वर्क वीज़ा पे मुल्क से बाहर जा रहा हो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। उसकी दो तीन उसके पीछे वजूहात हैं। एक तो वो वर्कर जो है वो रजिस्टर हो जाता है बतौर वर्कर के, ये काम करने के वीज़ा पे दूसरे मुल्क गया है और उसका वाज़े क्लियर रिकॉर्ड रहता है। दूसरा ये कि उसको इस प्रोटेक्टर पे बहुत सी सहूलियात ऑफ़र की जाती हैं पाकिस्तानी वर्कर को जो मुल्क से बाहर जा रहा हो। जी। सबसे पहली चीज़ जो प्रोटेक्टर में बहुत अहम है वो वर्कर की इंश्योरेंस है। जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जा रहा हो उसको, जब वो उसकी प्रोटेक्शन होती है, उसको ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में प्रोटेक्टर ऑफिस में उसको रजिस्टर किया जाता है। तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानी वर्कर की इंश्योरेंस करते हैं। ये इंश्योरेंस 10 लाख रुपए की होती है। खुदा न खास्ता फौतगी या ज़ख्मी की सूरत में, ज़ख्मी होने की सूरत में ये मिलती है। और इसमें ये 5 साल के लिए वैलिड होती है। 5 साल तक इस तरह का कोई हादसा पेश आ जाए जिसमें कोई फौतगी हो जाए या वर्कर ख़ुद ज़ख्मी हो, उसमें उसका कोई उज़्व ज़ाया हो जाए, कोई आँख ज़ाया हो गई, बाजू खुदा न खास्ता कट गया काम के दौरान, या टांग कोई ज़ाया हो गई, उस पे मुख्तलिफ़ रेट्स हैं। ये इंश्योरेंस दी जाती है और उसमें जो फौतगी की सूरत में उसके वरसा को दी जाती है और ज़ख्मी होने की सूरत में उसको ख़ुद दी जाती है वर्कर को। तो ये इंतहाई ज़रूरी है, एक बुनियादी फ़ायदा है। इसके साथ साथ प्रोटेक्शन में एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़ंड के लिए भी एक छोटी सी अमाउंट ली जाती है। जी सर। OPF जिसे कहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन, उसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की बहुत सी स्कीम्स हैं जिसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी और उसकी फैमिली एंटाइटल होती हैं। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी के स्कूल हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत से शहरों में ओवरसीज़ OPF स्कूल्स हैं, वहाँ पे तरजीही बुनियादों पे उनका दाखिला होता है। इसी तरह OPF की रियल स्टेट की स्कीम्स आती हैं जिसमें उनको तरजीही बुनियादों पे प्लॉट्स मिलते हैं जिनको आसान इकसात के ज़रिए वो होते हैं। उसका रियल स्टेट स्कीम्स का बहुत अच्छा बेनिफिट है अगर उसको लॉन्ग टर्म व्यू से देखा जाए। वक्त के साथ साथ उनकी वैल्यूज़, उनकी प्राइसेस बहुत अप्रिशिएट किए हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत साजगार है, वो ज़रूर उस पर नज़र रखा करें। इसी तरह एक और प्रोटेक्टर कराने का बहुत अहम फ़ायदा वो ये है कि प्रोटेक्टर होते हुए जो मेज़बान मुल्क जहाँ पे वो काम के लिए जा रहे हैं वहाँ उससे मुतल्लिक एक ब्रीफिंग दी जाती है कि वहाँ के बुनियादी कवानीन क्या हैं, वहाँ की सेंसिटिविटीज़ क्या हैं, वहाँ पे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन बातों को अवॉइड करना चाहिए, और अगर किसी वजह से आपके हुकूक वहाँ पे नहीं मिल रहे तो किस दफ्तर को रुजू करना चाहिए। हमारे बहुत से साथी प्रोटेक्टर ऑफिस में इस चीज़ की अहमियत से आगाह नहीं है जो बाहर जा रहे हों। वो उनकी कोशिश ये होती है कि उनका प्रोटेक्टर ये वाली ब्रीफिंग ना ली जाए, हालांकि इसकी बहुत अहमियत है। प्रोटेक्टर ऑफिस में हर मुल्क से मुतल्लिक सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, जितने भी GCC कंट्रीज़ हैं और दूसरे कंट्रीज़ हैं, उनसे मुतल्लिक ब्रोशर्स भी मौजूद हैं जिनके ऊपर उस मुल्कों के बुनियादी कवानीन और वहाँ से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन दर्ज होती है। पाकिस्तान का कल्चर GCC के कल्चर से बहुत मुख्तलिफ है बहुत से मामलात में। ख़ास तौर पे जो यहाँ की पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, यहाँ पे कवानीन के एहतराम के हवाले से, यहाँ पे राइट्स की स्ट्रगल के हवाले से कवानीन बहुत मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान में खुलेआम, ये मैं फ्रैंकली एक बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में खुलेआम व्हाट्सएप ग्रुप्स पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात हो जाती है, यहाँ नहीं हो सकती। एक दूसरे के एहतराम के हवाले से, मज़हब, फ़िक़्ह, हुक्मरानों के एहतराम के हवाले से पाकिस्तान के कवानीन
GCC के कवानीन से मुख्तलिफ हैं। इन तमाम मामलात से मुतल्लिक आपको ब्रीफिंग उन ब्रोशर्स में मिलती है, आप वो ज़रूर लें, उनको पढ़ें, अपने दोस्तों को भी आगाह करें। ये प्रोटेक्टर की बेसिक स्पिरिट ये 3 हैं। लोगों को, जाने वाले लोगों को इससे मुताल्लिक आगाह करना कि उनके डेस्टिनेशन कंट्री, उनके मेज़बान मुल्क में को किस तरह रहना है, किस तरह काम करना है, इंश्योरेंस और OPF से मुताल्लिक रजिस्ट्रेशन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की जो स्कीम्स हैं उससे मुताल्लिक रजिस्ट्रेशन। तो आप प्रोटेक्टर ज़रूर कराएं। प्रोटेक्टर को ऑनलाइन ही किया जा रहा है। अगर आपकी इंश्योरेंस जो है 5 साल के लिए ख़त्म हो जाए, प्रोटेक्टर कराए 5 साल हो चुके हैं, तो जब भी आपको मौका मिले उसको रिन्यू करा लें। ये इंतहाई ज़रूरी है आपके लिए भी, आपके प्यारों, आपकी फ़ैमिली के लिए भी। एक और चीज़ अहम है, वो ये है कि अगर प्रोटेक्टर लॉ का स्पिरिट ये कहता है कि अगर आपका स्पॉन्सर चेंज हुआ और आपको प्रोटेक्टर कराए हुए 5 साल नहीं हुए, तो फिर भी आपको प्रोटेक्टर कराना होता है। नए स्पॉन्सर के साथ जो आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है मेज़बान मुल्क में, ओमान में, वो भी आपने प्रोटेक्टर ऑफिस को उससे आगाह करना होता है। अगर आप रिन्यू करा लें तो बहुत अच्छा है, ये आपकी सवाबदीद पे है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है। प्रोटेक्टर ऑफिस की प्रोटेक्टर कराने की एक बहुत अहम चीज़, जैसे मैंने बताया, इंश्योरेंस है। वो इंश्योरेंस पाकिस्तान से मुतल्लिक है, वो पाकिस्तान में मिलती है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पाकिस्तान में देती है। हमारे पाकिस्तानियों में इंश्योरेंस कराने का कल्चर ज़्यादा मौजूद नहीं है, लेकिन जब वर्क वीज़ा पे बाहर आएँ तो इंश्योरेंस इंतहाई अहमियत की हामिल है। आप को इंश्योरेंस से मुतल्लिक भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की, जहाँ पे आप आए हैं ओमान में या किसी भी गैर मुल्क में, क्या अहमियत है और वो आपको किस तरह सेफ्टी फराहम करती है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी ब्रीफिंग की है सर आपने। मुझे भी इतना पता नहीं था कि प्रोटेक्टर के क्या फ़ायदे हैं। मैं तो उसको एक कागज़ का पेपर स्टिकर ही समझता था जो 5-6 हज़ार 10 हज़ार लेते हैं और लगा देते हैं। देखें सर ने इतनी अच्छी बात शेयर की है। इंश्योरेंस है, आपकी लाइफ इंश्योरेंस है, और जो ब्रीफिंग की सर आपने बात की ना, वो तो लाजमी आप ब्रीफिंग लें, क्या बेनिफिट हैं और इससे आप दूसरों से आगाह कर सकें। और तीसरी बात है, जब ये प्रोटेक्टर जो है ना, जब भी आपको ओमान में या कहीं भी कंट्री में, गल्फ़ में जॉब मिलती है ना, उसके ऑफ़र लेटर के बगैर नहीं होती जी, एग्जैक्टली। तो जब भी आप कहीं, इवन आपने अपनी जो कंपनी आजकल फॉर्मेशन करवा रहे हैं, उनके लिए भी प्रोटेक्टर ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोटेक्टर के बगैर ही एयरपोर्ट पे चले जाते हैं और उनको आने नहीं दिया। जी बिल्कुल नहीं तो ऑफ़र लेटर लाजमी चाहिए। अगर आपकी अपनी कंपनी है तो आप उसके CR के पेपर लेके जाएं, तो प्रोटेक्टर ज़रूरी है। और लिंक जो सर ने बताया ना, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ब्यूरो इमिग्रेशन का, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। हाँ, वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का लिंक है मेरे पास। जी बिल्कुल। तो मैं अपने वीडियो में ना आपको शेयर कर दूंगा, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और करवा सकते हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। और इंश्योरेंस के लिए सर से हम नेक्स्ट वीडियो में इंफॉर्मेशन लेते हैं। बहुत शुक्रिया।